प्यारे साथियों नमस्कार। फिर से एक बार आपका स्वागत है चैतन्य स्टडी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में। ठीक है, देखिए तत्सम और तद्भव शब्द की हम यहाँ पर सबसे पहले परिभाषा को पढ़ेंगे। कहा गया है यहाँ पर मूल भाषा यानी कि संस्कृत के शब्द, वे शब्द जो बिना रूप बदले हिंदी भाषा में आए हैं क्या कहलाते हैं, हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हमारा प्रथम हो गया या फिर द्वितीय हो गया। अब देखिए हम तद्भव शब्द पे आते हैं। तद्भव शब्द में क्या होता है, वे शब्द जो मूल भाषा यानी संस्कृत से बदलते हुए हिंदी भाषा में आए हैं क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, इसको प्रथम है और तद्भव में क्या बन गया, पहला, और तत्सम में यह है द्वितीय, ये तद्भव में क्या बन गया, दूसरा। ठीक है, तो यानी कि तत्सम उसको कहते हैं वे शब्द जो कि हिंदी भाषा में बिना रूप बदले आए हैं। ठीक है, तत्सम हो गए। और वे शब्द जो मूल भाषा यानी संस्कृत से हिंदी भाषा में बदलते हुए आए हैं वो हमारे क्या हो गए, तद्भव शब्द। दोस्तों देखिए आपको क्या होता है, कभी कभी ये समस्या आ जाती है कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं और तद्भव शब्द कौन से होते हैं। ठीक है, कौन से शब्द संस्कृत से लिए जाते हैं और कौन से शब्द जो है बदले हुए हैं। देखिए एक शब्द आप देख पा रहे होंगे तत्सम, तत्सम में यहाँ पर सा है। ठीक है, तो सा से आप मान लीजिए संस्कृत, तो सा से मान लीजिए आप संस्कृत, और संस्कृत के जो शब्द हैं वो हमारे क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। ठीक है, यानी कि वे शब्द जो बिना रूप बदले हिंदी भाषा में आए हैं वो हमारे क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। यानी संस्कृत भाषा से वो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ गए हैं। ठीक है, तो सा से आप ध्यान रखिए संस्कृत, जब आप सा से याद रखेंगे संस्कृत तो यहाँ सी बात है, इस तद्भव से याद रखेंगे आप बदले हुए शब्द। देखिए सबसे और ख़ास बात, तत्सम और तद्भव शब्द को पहचानने का तरीका जो है हम उस पर आते हैं। 4 या 5 मुश्किल से यहाँ पर जो है वीडियो, सॉरी 4 या 5 जो यहाँ पर मुख्य पॉइंट है जिससे आप जो है आसानी से तत्सम और तद्भव को पहचान सकते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है हमारा, सबसे पहला है हमारा कठिन। तो ऐसे देखिए आम बोलचाल की भाषा में क्या होता है, हम अधिकतर हिंदी के शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है संस्कृत के शब्द बहुत ही कम होते हैं। तो जो शब्द संस्कृत के होते हैं उसको बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है। ठीक है, कठिनाई इसलिए नहीं होती कि वो शब्द कठिन होते हैं, बल्कि कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि हम उनका उच्चारण कम करते हैं। ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में तो वे शब्द जो पढ़ने, बोलने व लिखने में कठिन प्रतीत हों वो क्या होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। देखिए कठिन प्रतीत हों, और यहाँ पर तत्सम की पूरी तरीके से जो है एक गारंटी नहीं कि हाँ जो कठिन शब्द है वो तत्सम ही होगा। तो ये अधिक से अधिक संभावना रहती है कि वे शब्द जो बोलने, पढ़ने व लिखने में कठिन प्रतीत हों क्या कहलाते हैं, हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा आ जाते हैं हम संयुक्ताक्षर। ठीक है, संयुक्ताक्षर आप जानते हैं चार होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। ठीक है, यहाँ एक आगा डंडा इसमें थोड़ा बढ़ती लग गया है, फिलहाल आप इसको ध्यान रखना। संयुक्ताक्षर के प्रयोग से बने अधिकांश शब्द जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। देखिए ये ध्यान रखना है, अधिकांशतः शब्द जो होते हैं वो हमारे तत्सम होते हैं। जैसे कि हस्ती हो गया, आम्र हो गया, अक्षी हो गया, उष्ट हो गया, फिर हस्त हो गया। अब आप कहेंगे इसमें तो तत्सम संयुक्ताक्षर है ही नहीं, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये जो है ये एक संयुक्ताक्षर बन गया, ये माँ के नीचे रा एक संयुक्ताक्षर बन गया, सा एक संयुक्ताक्षर है, और ये स्ट्रा जो है ये भी एक संयुक्ताक्षर है, और ये स्ता, ठीक है, ये भी एक संयुक्ताक्षर है। तो संयुक्त अक्षर के प्रयोग से बने अधिकांश शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। अब हम आते हैं अनुनासिक पे, यानी अनुनासिक का मतलब हो गया चंद्र बिंदु। देखिए अनुनासिक क्या होता है, हमारा अनुस्वार का तद्भव होता है, और अनुनासिक के प्रयोग से बना शब्द कभी तत्सम नहीं होता। यानी कि अनुनासिक के प्रयोग से बना शब्द कैसा होता है, हमारा तद्भव होता है। जैसे यहाँ ये हो गया पंचम, तो पंचम क्या है, संस्कृत का शब्द यानी तत्सम है, और इसको हम लिखेंगे 5, तो 5 के ऊपर देखिए चंद्र बिंदु लग गया यानी अनुनासिक लग गया, और इसको हम क्या बोलेंगे, तद्भव। और आगे आते हैं देखिए ताड़नजात। ताड़नजात हमारा ये होते हैं 2 अक्षर होते हैं। ठीक है, ताड़नजात के प्रयोग से बना शब्द भी तत्सम नहीं होता है, वो क्या होता है, हमारा तद्भव होता है। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे समझेंगे। अब देखिए एक लास्ट जो नियम है वो ये रह गया है। लास्ट नियम क्या है, ऋ का प्रयोग कर बनाया गया सदैव शब्द जो होता है, शब्द जो होता है हमारा सदैव तत्सम होता है। तो ऋ के प्रयोग से बनाया गया शब्द कैसा होता है, हमारा तत्सम होता है। तो दोस्तों ये थे देखिए इंपोर्टेंट जो आपके लिए नियम थे तत्सम और तद्भव को पहचानने की। देखिए आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तत्सम और तद्भव की छोटी सी ट्रिक और छोटी सी परिभाषाएं आपको अच्छे से याद आई होंगी, और आप इससे बेहतर स्कोर कर पाएंगे अपनी परीक्षाओं में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।